कौवे गरीब रानो चिड़िया के तो पीछे ही पड़े हुए थे। जब दिल करता, जहाँ दिल करता, वो रानो चिड़िया को रोकते और उसका भोजन छीन लेते। चिड़िया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे जाने दो। लाओ अपना भोजन हमें दे दो और जाओ घर। नहीं नहीं, मैं ये भोजन तो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, मुझे जाने दे। तू ऐसे नहीं समझेगी। कौवा आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया का भोजन छीन लेता है। गोरी कौवे और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया बेचारी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। आज फिर वो कौवे मेरा दाना छीन कर ले गए। कल भी उन्होंने मेरा दाना छीन लिया था। कौवे अपने घर में जाकर मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। शाम को रानो चिड़िया जब अपने घर जाती है तो उसकी बेटी गुड़िया उससे पूछती है, अम्मा दाना कहाँ है? क्या आज दाना नहीं मिला आपको? मिला था बेटी, लेकिन आज फिर दाना उन कौवों ने छीन लिया। मम्मा आखिर कब तक वो कौवे हमारा दाना छीनते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बेटी हम कमजोर पक्षी हैं और वो ताकतवर, हम क्या कर सकते हैं? दूसरे दिन कौवा और कौवी तोते के पीछे जाते हैं और छुपकर तोते को देखने लगते हैं। यार कबूतर, तुम ये अनाज ले लो और अपना मीठा फल मुझे दे दो। तोते, मैं ये मीठा फल अपने बेटे के लिए लाया था। ठीक है, रहने दे। मेरी बहन आई हुई थी दूसरे जंगल से। बहन जी मीठा फल मांग रही थी आज, इसलिए कहा था। अच्छा, अगर बहन जी आई हैं तो कोई बात नहीं, आप ये मीठा फल ले जाएं, मैं दाना ले जाता हूँ। ऐसे तोता कबूतर से मीठा फल लेकर वहाँ से उड़ता है। कौवे भी तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं और एक वीरान जगह पर आकर तोते को रोक लेते हैं। मुझे जाने दे, मेरा क्या दोष है? तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? अपना ये मीठा फल हमें दे दो। मैं ये मीठा फल कबूतर से मांग कर लाया हूँ। मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से, मैं ये फल अपनी बहन के लिए लेकर जा रहा था। तेरी बहन दाना भी खा लेगी, ये मीठा फल हम कौवों के लिए है। कौवा तोते को धक्का देकर गिरा देता है और गोरी कौवी तोते से मीठा फल छीन लेती है। दोनों कौवे मीठा फल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और तोता बेचारा खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। नदी पर बैठकर दोनों कौवे मजे मजे से तोते से छीना हुआ मीठा फल खाने लगते हैं। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, हम कल फिर तोते का पीछा करेंगे और उसका मीठा फल छीन लेंगे। हाँ गोरी, कल हम रानो चिड़िया को भी रोकेंगे और उसका दाना भी छीन लेंगे। कौवा और कौवी मेहनत तो करते ना थे, इसलिए वो हर दिन किसी न किसी दूसरे पक्षी से उनका भोजन छीनकर खा लेते थे। और फिर एक दिन कौवों ने रानो चिड़िया को फिर से रोक लिया। कौवों ने रानो चिड़िया से उसका मीठा फल छीन लिया और उसे मारा भी। रानो चिड़िया गिर जाती है। अब उठकर घर चली जाओ, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जालिमो, तुमने मेरी टांग पर मारा है और रोने भी नहीं देते हो। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। 3 दिन बाद गुड़िया का जन्मदिन था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी आप घर को सजा लें और मैं बाजार से आपके जन्मदिन का केक ले आती हूँ। मम्मा ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि मेरे जन्मदिन का केक भी वो काले कौवे छीन कर ले जाए। चिंता ना करें बेटी, आज मैं दूसरे रास्ते से वापस आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गुड़िया अपने घर को गुब्बारों से सजाने लगती है। गुड़िया पूरे घर को अच्छी तरह सजाती है और मम्मा चिड़िया दुकान से एक केक लेकर बॉक्स में पैक करवाती है। भाई ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? बहन, ये रास्ता भी आपके जंगल को ही जाता है, लेकिन है थोड़ा लंबा। लंबा है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया दूसरे लंबे रास्ते से अपने घर को वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया नदी के ऊपर से गुजरती है और फिर मैदान आ जाता है। मैदान में कोई पेड़ ना था, इसलिए मम्मा चिड़िया दूर तक देख सकती थी। रास्ता साफ था, इसलिए मम्मा चिड़िया निश्चिंत होकर उड़ती रहती है और आगे एक छोटा जंगल आ जाता है। मम्मा चिड़िया उस छोटे जंगल में चली जाती है। कालू जी, मैं तो बैठ बैठ कर थक गई हूँ, चलो आज दूसरे रास्ते पर जाकर देखते हैं, शायद वो चिड़िया आज दूसरे रास्ते से आएगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है,
अगर वो चादर है तो हमें भी कौवे कहते हैं, कौवे। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से रानो चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन का केक लेकर आ रही थी। गौरी कौवी रानो चिड़िया को दूर से आता हुआ देख लेती है। कालू जी, वो देखो देखो, मैंने कहा था ना कि आज जरूर वो चिड़िया रास्ता बदल कर आएगी। जैसे ही रानो चिड़िया कौवों के करीब से गुजरती है, पीछे से कौवे जाकर चिड़िया को रोक लेते हैं। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगा। मेरे पास आज भोजन नहीं है। तो इस बॉक्स में क्या है? इसमें मेरी बेटी के जन्मदिन का केक है। मुझे जाने दे। अगर मैं अपनी बेटी के लिए केक ना लेकर गई तो मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी। रोजाना खा खा कर तंग आ गए हैं। हम भी आज केक से पार्टी करेंगे। चल भी कालू, छीन ले चिड़िया का केक। कौवा चिड़िया से बॉक्स छीन लेता है। प्लीज ऐसा मत करें, मैं विनती करती हूँ आपकी। लेकिन उन कौवों में तो पत्थर का दिल था। वो चिड़िया को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। आज मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो दुखी दिल के साथ अपने घर जाती है। गौरी और कालू तो केक देखकर खुशी से नाचने लगते हैं और केक पर हमला करते हैं। उनकी चोंच और नाक केक से भर जाती है और वो पागलों की तरह केक खाने लगते हैं। मम्मा, केक कहाँ है? बेटी, सामान इकट्ठा करो, हम कल ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कल हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ तो हुआ है, मम्मा बताए भी, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। रोते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, वो मेरी बेटी के जन्मदिन का केक भी छीन कर ले गए। मैं रास्ता बदल कर आई। मैं छोटा रास्ता छोड़कर लंबे रास्ते से आई, लेकिन वो कौवे उस रास्ते पर भी आ गए और उन्होंने मुझसे केक छीन लिया। मम्मा चुप कर जाए, कोई बात नहीं, हम मेरा जन्मदिन अगली बार मना लेंगे। गुड़िया का दिल टूट जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और गुड़िया उदास मन के साथ घर से बाहर पेड़ पर बैठकर चांद को देखकर रोने लग जाती है। मम्मा, मेरा ये जंगल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। हम भी कितने मजबूर हैं। कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है जो मदद करे हमारी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर चांद की परी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मुझसे आपका रोना देख नहीं हुआ और मुझे चांद से उतरकर आपके पास आना पड़ा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। हाँ गुड़िया, जब भी वो कौवे आपको या आपकी मम्मा को तंग करें तो ऊपर देखकर मुझे आवाज देना और मैं अपना जादुई जूता भेज दूंगी। फिर देखना उन कौवों का हाल। मेरा जादुई जूता मार मार कर उन कौवों को वहाँ से कैसे भगाएगा। गुड़िया खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज खाना लेने मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, रास्ते में तो वो कौवे दाना छीन लेते हैं। आप भी खेत से ही 2 दाने खाकर अपना पेट भर लेना। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं और जब वो दाना लेकर वापस आ रही होती हैं, तो गौरी और कालू उनका रास्ता रोक लेते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा केक तो बहुत स्वादिष्ट था। और आज जो तुम्हारे साथ होगा तुम हमेशा याद रखोगे। अच्छा, तो क्या छोटी चिड़िया हमें मारेगी? मैं नहीं मारूंगी, मेरी दोस्त चांद की परी का जादुई जूता मारेगा तुम्हें। गुड़िया ऐसे कहते हुए आसमान की तरफ देखती है। एक जादुई काले रंग का बड़ा जूता हवा में उड़ता हुआ आता है और आकर कौवों की पिटाई करने लगता है। पहले कौवे की खूब मरम्मत होती है। गौरी बचाओ, बचाओ मुझे। कालू, ये तो जादुई जूता है, इसे गुड़िया ही रोक सकती है। वो जूता गौरी को मारने लगता है और फिर मार खाते हुए वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। मेरे जादुई जूते इन कौवों को दूर काले जंगल में छोड़कर ही वापस आना। ऐसे जादुई जूता उन कौवों को मारता हुआ दूर दूसरे वीरान काले जंगल में ले जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है।